हेलो दोस्तों, हमारे स्टाइल में दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना बोलिए चाहे उसको स्कीम बोलिए। क्या है ये आयुष्मान भारत योजना, कैसे इससे लाभ मिलेगा, इसको कब लॉन्च किया गया था और इसका क्या लक्ष्य है और इसकी क्या विशेषता है, साथ ही साथ इसका जो निष्कर्ष है वो सभी हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले बहुत सारा स्कीम मैंने आपको बताया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही ऊपर आई बटन पे भी आपको क्लिक करके मिल जाएगा आपको, और प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यदि मैं बात करूं, फ्रेम इंडिया स्कीम हो गया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो गया, प्रधानमंत्री मतलब मानधन योजना हो गया, अटल भूजल योजना हो गया। तो ये सब जैसे जितना भी स्कीम मैंने बताया, ये सब मैंने आपको पहले पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप वहां पे जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक जो है ये आयुष्मान भारत। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि ये स्कीम क्या है। ठीक है, देखिए इस स्कीम का सबसे पहले हम नाम की यदि बात करें तो आयुष्मान भारत को दो और नामों से जाना जाता है। ठीक है, वो इसका दूसरा नाम क्या है कि इसको नमो केयर और मोदी केयर इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यदि आपके सामने मान लीजिए नमो केयर क्या है ऐसा आ जाए तो भी समझिएगा कि वो आयुष्मान भारत स्कीम ही है। और दूसरा यदि आपके पास मोदी केयर यदि आ जाए तो भी आप समझिएगा कि वो आयुष्मान भारत ही है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसको भाई मोदी केयर क्यों बोला गया और साथ ही साथ इसको नमो केयर क्यों बोला गया, तो अब ये नमो केयर या मोदी केयर जो है, ऐसे ही योजना एक अमेरिका में लाई गई थी जिस समय वहां ओबामा की सरकार थी। ठीक है, तो वहां पे ये योजना जो लाई गई थी तो उस समय ओबामा की सरकार थी, इसलिए उसको ओबामा केयर कहा गया। और इंडिया की यदि बात करें तो इंडिया में जिस समय ये आयुष्मान भारत योजना लाया गया था, यानी कि 1 फरवरी 2018 को ये स्कीम जो लाया गया था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार थी, इसलिए इसको मोदी केयर या नमो केयर भी कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं इस योजना के डिटेल में। ठीक है, इस योजना को यदि आयुष्मान भारत योजना को हम यदि बात करें कब लाया गया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 फरवरी 2018 को अरुण जेटली ने बजट के दौरान इसकी घोषणा की थी। मतलब बजट का भाषण जब वित्त मंत्री लोकसभा में कर रहे थे, उसी समय 1 फरवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी आयुष्मान भारत योजना का। ठीक है, या मोदी केयर या इसको आप नमो केयर भी कह सकते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत क्या है, गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दिया जाएगा। अब भाई यहाँ पे गरीब लोग की बात कर रहे हैं, तो गरीब लोग कौन होंगे जिसको इस योजना का लाभ मिलेगा? तो गरीब लोग कहने का मतलब है वैसे लोग जिसकी मासिक आय जो है 10,000 रुपया से कम है। ठीक है, मासिक आय 10,000 से कम है तो वो गरीब लोग कहलाएंगे। साथ ही साथ यदि वो बीपीएल परिवार से बिलोंग्स करते हैं या बीपीएल में उसका नाम है, वो भी गरीब रेखा के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि ये आयुष्मान भारत योजना लाया क्यों गया। ठीक है, तो ये आयुष्मान भारत योजना इसलिए लाया गया, उन गरीब को लोगों को देखते हुए लाया गया जो लोग जो है मान लीजिए उनको कई तरह की बीमारी होता है, बहुत बड़े बड़े कैंसर से रिलेटेड हो गया, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो गया, बहुत बड़े बीमारी भी मतलब ऐसे होता था, कैंसर होता था बहुत सारे लोगों को, तो वो पैसे की कमी के कारण जो है इलाज नहीं करवा पाते थे और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो यही सब को देखते हुए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाया गया। ठीक है, और इसके तहत यदि हम बात करें तो 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया प्रति साल में जो है दिया जाएगा। ये एक बीमा पॉलिसी है दोस्तों, यानी कि हेल्थ पॉलिसी के से रिलेटेड है। ठीक है, आप इसको स्वास्थ्य से रिलेटेड आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड बोला तो मतलब स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा इसके अंदर। और मोदी सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपया आवंटित किया है। ठीक है, अब देखिए इसका लक्ष्य जो है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया 10 करोड़ गरीब परिवार है, तो ये वेबसाइट पे जो है सो डाला हुआ है। लेकिन यदि एग्जैक्ट यदि डाटा की यदि बात करें तो 10.74 करोड़ इतना जो है परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। अब बोलिएगा यहाँ पे 10 करोड़ है, यहाँ पे 7 मतलब 10.74 हम बता रहे हैं, तो ये सरकार की डाटा है दोस्तों, लेकिन वेबसाइट पे जो डाला हुआ है लगभग करके डाला हुआ रहता है। ठीक है, लगभग करके डाला हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे 10 करोड़ दिखाता है। ठीक है, लेकिन सरकार की यदि डाटा की यदि हम बात करें तो 10.7 करोड़ परिवार को इससे लाभान्वित मिलेगा। और साथ ही साथ 5 लाख रुपया जो है प्रति परिवार सालाना जो है स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा इसके तहत, 10 करोड़ जो 10.7 करोड़ फैमिली है उसको। ठीक है, अब देखिए इसका जो मतलब ये 10 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, तो इसमें यदि हम एवरेज परिवार की यदि हम बात कर ले तो पर परिवार यदि हम 5 मेंबर को लेकर के चले तो 5 × 10 कितना हो गया, 50। ठीक है, यानी कि आप सीधे तौर से आप देख सकते हैं जो 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 और 50 कैसे हो गया कि जैसे कि मैंने एवरेज की बात किया, यदि मान लीजिए इस योजना के तहत उन सभी लोगों को, मान लीजिए आपके फैमिली में 5 मेंबर है, चाहे 6 मेंबर है, चाहे 7 मेंबर है, चाहे 10 मेंबर ही क्यों ना हो जाए, ठीक है, वो सभी को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन हम जो यहाँ मान के चलते हैं 5, यानी कि एक फैमिली में 5 मेंबर को लेकर के यदि चले तो 5 इंटू 10 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 50, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको डाटा के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से बताया, तो 10.7 करोड़, आप सीधे तौर पे आप डायरेक्ट कह सकते हैं 50 से 55 करोड़ लोगों को जो है करीब इससे लाभान्वित होने वाला है, और लोग इससे लाभान्वित हो गए 50 से 55 करोड़, ठीक है। अब जो है ये जो 50 से 55 करोड़ है भाई, ये तो इतना जनसंख्या तो अमेरिका में भी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखिए कि ये जो इस योजना के दायरे की यदि हम बात करें तो इस योजना के दायरे में 50 से 55 करोड़ से अधिक लोग आएंगे, और अगर 55 करोड़ का आकार यदि देखा जाए तो ये भारत और चीन के बाद जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़े देश के बराबर ये जो है होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका की यदि जनसंख्या की यदि बात करें तो वहां की जनसंख्या जो है 30 करोड़ है, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि कनाडा, मैक्सिको और यूरोपीय देशों को मिला लिया जाए तो भी यह जनसंख्या 50 करोड़ के बराबर ही होगी, और 50 करोड़ ये इतने देशों को मिला करके होता है। लेकिन आप इंडिया में देख सकते हैं, जो इंडिया में 10 करोड़ इससे लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है, 10 करोड़ इससे लाभान्वित हो रहे हैं, सॉरी दोस्तों 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, और 10 करोड़ परिवार, ठीक है, मैंने एवरेज लेकर के चला था, पर परिवार 5, तो 5 इंटू इतना तो हो गया ना 50, तो यानी कि 50 करोड़ लोगों को इससे शामिल होगा, यानी कि 10 करोड़ परिवार यानी फैमिली, ठीक है, उसको इससे लाभान्वित होगा। यदि देश की यदि परसेंटेज में यदि हम बात करें इसकी जनसंख्या का कितना परसेंटेज कवर होगा, तो इससे जो है सो 40% जनसंख्या जो है सो इंडिया का कवर हो जाएगा, जिसमें वैसे लोग आते हैं जिसके पास जो काफी गरीब हैं, चाहे वो विकलांग है, चाहे वो SC ST हो, ठीक है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, कच्चा मकान है, जो मजदूरी करके अपना गुजर बसर कराता है, और जिसकी मासिक आय 10,000 से कम है, ठीक है, ऐसे लोग इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र जो है सो लाभान्वित होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 करोड़ परिवार है, तो 10 करोड़ परिवार में जो है 8 करोड़ जो है सो ग्रामीण क्षेत्र से लाभान्वित होंगे, और प्लस जो है सो 2 करोड़ जो है सो शहरी क्षेत्र में लाभान्वित होगा। अब देखिए शहरी क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा, शहरी क्षेत्र में जो जैसे कि कूड़ा उठाने वाले हो गए, झाड़ू पोछा लगाने वाले हो गए, सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले हो गए, ठेला चलाने वाले हो गए, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी मासिक आय 10,000 से कम है, वो सब लोग जो है इसमें लाभान्वित होंगे। तो देख सकते हैं जो शहरी के लिए भी मतलब ये योजना है, और ग्रामीण लोगों के लिए भी ये योजना है। ग्रामीण लोगों की यदि बात करें, यानी 10 करोड़ परिवार की यदि बात करें, तो उसमें जो है सो 8 करोड़ जो है ग्रामीण क्षेत्र से, और 2 करोड़ जो है वो हो जाएगा शहर, यानी कि टोटल हो गया 10 करोड़, ठीक है। तो यानी कि 10 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। 10 करोड़ परिवार की अब पात्रता क्या होगी वो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे जो लाभान्वित होंगे वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार हो गए, जैसे कि SC और ST, ठीक है, इसको वही बोलते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार स्वतः शामिल किए गए हैं जिनके रहने के लिए छत नहीं है, साथ ही साथ जो है सो आदिम जनजाति समूह नहीं है, कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर है। अब देखिए यहाँ पे स्वतः कैसे शामिल कर लिया गया है भाई, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है इसमें उसको जो है उसको ऐड किया गया है स्वतः, ठीक है। 2011 में जनगणना जब हुआ था, तो आपको पता है जब जनगणना होता है तो सारी इन्फॉर्मेशन लिया जाता है कि आपके परिवार की कितना मतलब मासिक इनकम है, क्या है, सारा डिटेल लिया जाता है। तो उसके तहत जो भी लोग जिसकी मासिक आय 10,000 से कम था, साथ ही साथ वो गरीबी रेखा के नीचे अगर वो बिलोंग्स करता है, ठीक है, तो ऐसे लोग इस योजना के स्वतः ही जो है उसमें ऐड कर लिया जाएगा। इस योजना के लाभार्थी यदि बात करें तो लाभार्थी पैनल में शामिल सरकारी और निजी दोनों अस्पताल, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों अस्पतालों में जो है इसका लाभ ले सकेगा वो गरीब फैमिली। और इसके लिए लाभार्थी पात्रता जो है, यानी कि लाभार्थी कार्ड विकसित किया गया है, और वो जो कार्ड होगा वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, ठीक है। अब देखिए जो भी गरीब लोग हैं, ये योजना इसलिए लाया गया था ताकि मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी गरीब लोग हैं वो पैसे की कमी के कारण अपना इलाज नहीं कर पाता था, तो वो सभी के लिए ये योजना लाया गया था। तो ये सब जो भी इस योजना के लाभार्थी होंगे वो लोगों का क्या किया जाएगा, इस सूची जो है उसका लिस्ट जो है वो वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। कौन सा वेबसाइट पर, तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी, ठीक है, उस वेबसाइट पे उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी इससे लाभान्वित होंगे, जो भी इसका पात्रता होगा, यदि जो जिसकी मासिक आय 10,000 से कम है, जो गरीबी रेखा के अंदर आता है, वो सभी का नाम जो है इस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इससे संबंधित सभी जो विवरण है, सभी डिटेल जो है देश भर में कार्यरत सभी 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध होगा।
और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया गया है, तो 1475 जो है सो तैयार किया गया है, जहां कॉल करने पर आप इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए लाभार्थी कार्ड के विकसित करने की बात कही गई है। यदि आपके पास लाभार्थी कार्ड नहीं है तो फिर ऐसे में क्या करेगा, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, उसका लिस्ट नाम रहेगा, उस पर देख सकता है। अगर मान लीजिए अगर लाभार्थी कार्ड भी नहीं है तो आधार कार्ड तो कंपलसरी है ही, ठीक है, साथ ही साथ वेबसाइट पे भी देख लिया जाएगा। तो इसके तहत जो है मान लीजिए आपको इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि मान लीजिए जो भी पेशेंट है हॉस्पिटल में भर्ती है, वो चाहे उसको छोटा इलाज हो चाहे बड़ा इलाज हो, उसका जो भी खर्च होगा वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। ये जो 5 लाख जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके तहत जो है सो दिया जाएगा, लिया जाएगा जो भी ये पॉलिसी है उसके तहत। और इसके तहत क्या है कि जो लोग भी भर्ती होगा ना, उसको वहां से लाया जाएगा, उसका पैसा यहाँ से ले जाएगा, उसका पैसा, जो उसका मेडिकल खर्च होगा, जो उसका दवा में जो जितना खर्च होगा ना, ठीक है, वो सब पैसा भी गवर्नमेंट देगा, ठीक है। तो ये सब था इस योजना में। अब इसका निष्कर्ष की यदि हम बात करें तो यह मुहिम, यह जो मतलब योजना है, सिर्फ भारत सरकार या राज्य सरकार को नहीं है, ठीक है। यह योजना जो है उनके लिए है जिनको इसकी जरूरत है, यानी कि जो गरीब है, जो मतलब जिसकी आय जो है 10,000 से कम है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो यदि हम भूमिका की यदि बात करें तो जो आम नागरिक है, साथ ही साथ जो अस्पताल है यानी कि जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर, नर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ के भी जो है इनका सहयोग इसमें चाहिए, ठीक है। गरीब जनता को उसका सहयोग मिल पाए उसके लिए। देश में सार्वजनिक चिकित्सा सुविधाओं को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है इंडिया की यदि बात करें तो, और उनमें उत्तरदायित्व की कमी है, ठीक है। एक लीडिंग पावर की मतलब जो है सो काफी कमी है। देखा जाए तो लोग आगे आना नहीं चाहता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में वो सोचता है भाई तुम्हारा जो हुआ सो हुआ, ठीक है। तो लीडिंग क्वालिटी इसमें नहीं है, इसमें कमी है, जैसे कि कई नकारात्मक पहलू उजागर होते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो देशवासियों के पहुंच अच्छे हॉस्पिटल तक होना एक सपना ही रह गया है। अब मान लीजिए गरीबों के पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे जाएगा अच्छे अस्पतालों में। तो यही सबको देखते हुए जो है ये योजना लाया गया था। स्पष्ट रूप से जहां इस कार्यक्रम के तहत जो है बहुत से लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति बनाई जा रही है, वहीं कहीं पक्ष ऐसे भी हैं जिनके विषय में और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। सरकारी अस्पतालों में यदि हम बात करें तो मरीज का दबाव अधिक है, ठीक है। और ऐसे में जो प्राइवेट को हॉस्पिटल है उसको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। साथ ही साथ सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को बढ़ाकर स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि लाभार्थी को इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब प्राथमिक उपचार केंद्र मजबूत हो और सरकार सभी पक्षों को भागीदारी सुनिश्चित करे, ठीक है। तो ये था आयुष्मान भारत योजना, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।